इस चैप्टर पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में 36 हो गए। हाँ भाई 36। अच्छा इसमें तो इसमें टोटल कितने थे? 52 थे। हाफ सेंचुरी मारनी है। इसमें टोटल अपने पास थे गुड आफ्टरनून सर। 52 है। गुड आफ्टरनून। 52 है इसमें टोटल। कितने हो गए अभी? 36। बस आज खत्म हो जाएंगे। सर वो होमवर्क का सारे क्वेश्चन क्या है बता दो। होमवर्क वाले क्वेश्चन बता दो एक बार। कौन से थे वो? फाइंड टाइम पीरियड वाला। टाइम पीरियड वाला तो बहुत पीछे रह गया भाई। कहाँ कहाँ वो टाइम पीरियड वाला? अरे कल आपने सबसे पहला क्वेश्चन वही करवाया था डायरेक्ट। टाइम पीरियड वाला t इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ वो टनल वाला ही ना। और दूसरा टनल वाला डी डिस्टेंस। हाँ उसका भी इतना ही आता है। बराबर ही आता है। उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। वही यही आएगा। उसमें भी यही आंसर आ रहा है ना। मैंने ये निकाला बाद में कंफ्यूज हो गया सही है कि गलत है। वही है सही है। बराबर ही आता है उसमें टाइम पीरियड। उसमें ये कॉन्सेप्ट भी है। उसमें नीचे नोट करके लिखना कि टनल चाहे किसी भी कोड या डायमीटर के अलोंग वो बनाई गई हो, टाइम पीरियड उतना ही आएगा हमेशा। समझ आई बात? ये ड्यू टू द पोजीशन, ये लिख लेना वहां पे ये बात। ड्यू टू द पोजीशन ऑफ टनल है ना, देयर इज नॉट एनी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। समझ आ गई बात? ये उतना ही आंसर आएगा जितना उससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था टनल वाले में। अब जिसने नहीं किया है घर पे जाके करना दोबारा। ये कहाँ है आज निजान? मैंने मैसेज तो डाल दिया ना, नहीं तो बैठा होगा। आपने डाला मैसेज मैंने डाल तो दिया है। अभी आया, अभी उसने ऑडियो कनेक्ट किया। क्लास का तो डाल दिया था मैंने मैसेज बहुत देर पहले ही। टिंग 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 टिंग। सर ईजान आ गया। ईजान आ गया। सर आप किसकी बात कर रहे थे? मैं किसकी बात कर रहा था? ईजान की बात कर रहा था क्या मैं? ईजान बहुत देर से बाहर था क्लास से। चलो इससे बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करवाया था तुम्हें? सर एक दो और है होमवर्क वाले। हाँ वो होमवर्क वाले बताता जा जल्दी। एक ही होगा रेडियस r2r वाला। वो दो सेंटर से 2r डिस्टेंस एट पॉइंट P। एक तो ये चार्ज कौन सा दिया था? 3q वाला दिया था या कौन सा दिया था? हाँ 3q वाला था लेकिन वो लास्ट था। उससे पहले भी एक उससे पहले कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वाला। अच्छा हाँ वो गोले केवीटी वाला। हाँ बताओ क्या आंसर आया? 31 rho by 48 एप्सिलॉन। उसका आंसर अंदर था ना वो पॉइंट। 31 rho r upon 48 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब उसका E net इक्वल टू 31 rho r upon 48 एप्सिलॉन नॉट। सही आंसर है ये। फिर वो एक ग्राउंडिंग वाला था। ग्राउंडिंग वाला 3Q वाला भी। हाँ 3Q वाला ग्राउंडिंग। 3Q वाला था ना उसके बाद। हाँ इसके बाद 3Q वाला था वो। 3Q वाले में EB पूछा था। EB कितना आ रहा है? 0। VA कितना आ रहा है? AQ। ये आ जाएगा हमारे पास K माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस KQ बाई R प्लस 2KQ बाई 3R। और VB आ रहा है हमारे पास
ये दो तो जीरो हो जाएगा 2KQ/3R। चेक करो। ये डाउट है। डाउट है? एक गोला, उसके अंदर एक और गोला, और ये थिक शेल दे रखा था मैं। ऐसे थिक शेल दे रखा है ये। इसके सेंटर पे कितना चार्ज दे रखा था? -Q। अगर यहाँ -Q है तो यहाँ +Q जनरेट हो जाएगा, और यहाँ +Q है तो इधर कितना जनरेट हो जाएगा बाहर? -Q होगा ना। और पहले से इधर कितना चार्ज था? 3Q। 3Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? वैसा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2Q + 2Q। प्लस हाँ अभी हो जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ ये हो जाना चाहिए, है ना? टोटल चार्ज 3Q नहीं था? है ना? आप वो टोटल चार्ज 3Q का 2Q 3Q था तो 2Q कैसे हो 3Q गया? का 2Q हो गया ना। 3Q से 2Q हो जाएगा। कैसे? एक वहां से वो लिफ्ट में चला गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो गया टेम्परेचर की वजह से। अरे सर क्या क्या बोल रहे हो आप? यही तो सही तो बोल रहा हूँ ना भाई। नहीं, लिफ्ट और टेम्परेचर इसमें मुझे नहीं आते। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। हाँ सही है। क्या सही है? बताओ ना, लिफ्ट और बताओ ना सीधी। अभी यहाँ पे +Q इंड्यूस हुआ अंदर की साइड, इस प्लस की वजह से बाहर कितना इंड्यूस होगा? -Q। हाँ टोटल कितना था पहले? 3Q। 3Q + -Q = 2Q। ओके, ये तो गणित थी। वो नहीं आती। वेरी गुड। इसके बाद अर्थिंग वर्थिंग बता दिया था क्या मैंने तुम्हें? हाँ उसका एक क्वेश्चन था। होमवर्क दिया था। अर्थिंग का क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, बताओ क्या है उसका आंसर? QR/D -2 और Q। Q डैश इक्वल टू कितना आ रहा है? QR/D हाँ QR/D। हाँ, QR/D आ रहा है, सही है। और साइड से D पे एक था, एक -2Q था। हाँ यही है, Q और -2Q वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। तो नहीं दिया था ना कुछ? नहीं इतना ही था। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रेडियस आपको दे रखी है R1 और इधर वाली रेडियस दे रखी है R2। ठीक है, इस पे चार्ज दे रखा है Q1 और इस पे चार्ज दे रखा है Q2, है ना। इसको सरफेस S1 और इसको सरफेस S2 मान लेंगे। अपने को क्या करना है? अपने को यहाँ पे VS1 और VS2 फाइंड आउट करने हैं। फाइंड पोटेंशियल ऑफ VS1 कितना होगा और VS2 कितना होगा, ये अपने को पता करना है। VS1 का मतलब ये है कि अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल। तो बताओ, खुद के चार्ज की वजह से KQ1/R1 प्लस बाहर वाले स्फीयर के वजह से अंदर पोटेंशियल कितना आएगा? कांस्टेंट KQ2/R2 हाँ सर। आएगा ना। VS2 देखना, VS2 क्या लिखेंगे? VS2 मतलब क्या है कि अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर पोटेंशियल। अब जब भी अंदर वाले की वजह से बाहर निकालते हैं ना, तो अंदर वाले का चार्ज कहाँ पे मान लेते हैं? सेंटर पे। तो सेंटर पे मान लो Q1, तो क्या लिखोगे? Q1/R2 एंड खुद की वजह से खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ2/R2। समझ आएगी बात? ये समझ आई नहीं है? हाँ सर। आपको एक बात पता है? क्या? ये अभी लास्ट पेज है मेरी नोटबुक का, इलेक्ट्रोस्टैट की एक पूरी बुक भर गई। एक पूरी बुक भर गई ना? हाँ वेरी गुड। देखो कितना पढ़ा दिया मैंने। अब कोई ईजान की नोटबुक देख के बोले तो ये वही बोलेगा ना कि सर ने पढ़ा दिया।
ईजान की नोटबुक कोई देख ले गलती से तो यही बोलेगा ना कि आपके टीचर पढ़ाते नहीं है, कि कुछ पढ़ाया नहीं है। ईजान हाँ सर, नोट्स बनाता है नहीं बनाता है बच्चा तुम? बनाता हूँ। बनाता है। कितनी नोटबुक भर गई तेरी? भरी है। पेजेस पेजेस पूछो कितने पेजेस कर रहे पेजेस? हाँ मतलब 20-20 रुपए वाली की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 50-100 रुपए वाली नोटबुक भरी कि नहीं भरी कोई? पर पूरी नहीं भरी है सर, आधी जितनी भरी है। कब भरेगी? मेरे को ऐसा लग रहा है भरेगी भी नहीं है। भर जाएगी कभी तो। अंदर वाले को ग्राउंड ना कर दिया। नोट्स बनाना आना, बाद में फिर दिक्कत आएगी। नहीं देखो, क्वेश्चन क्या है कि अंदर वाले स्फीयर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है? 4Q। सेंटर पे चार्ज क्या रखा हुआ है? Q। देखो जब भी, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना कैसे करने होते हैं ग्राउंडिंग वाले क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे अपन कि जब भी आपको ग्राउंडिंग कर दी जाए ना, तो उस स्फीयर का पोटेंशियल क्या मान लेना होता है? जीरो। जीरो जब भी ग्राउंडिंग कर दी जाए तो उस स्फीयर का पोटेंशियल क्या मान लेना होता है? जीरो। जीरो बट जीरो पोटेंशियल होने के लिए ग्राउंडिंग जहां पे करी है, यानी जिस स्फीयर को ग्राउंडिंग किया है उस पे चार्ज भी मान लेना होता है क्यू डैश। ये क्यू डैश क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ जीरो पोटेंशियल क्रिएट होना है इस पे। अंदर वाले स्फीयर पे जीरो पोटेंशियल होने के लिए इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होना जरूरी है। ये चार्ज कितना है वो हम निकाल लेंगे अभी। ये चार्ज कितना है वो हम निकाल लेंगे अभी। कैसे निकालेंगे? अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखो। अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखो। सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना हो जाएगा? KQ/R। खुद पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना हो जाएगा? KQ डैश डिवाइडेड बाई R। और बाहर की वजह से कितना हो जाएगा? 4KQ डिवाइडेड बाई 4R। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ आ गई बात? ये 4 से 4 कट गया है ना, तो KQ/R 2KQ/R इक्वल टू माइनस ऑफ KQ डैश डिवाइडेड बाई R। R से R भी कट गया, K से K भी कट गया, Q डैश माइनस 2Q। तो Q डैश इक्वल टू है -2Q। ये आंसर हो गया। समझ आ गई बात? ये हाँ सर। समझ आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, जिसको ग्राउंडिंग करते हैं उसको आपको क्या मान लेना है? जीरो पोटेंशियल करना है उसका। और जीरो पोटेंशियल करने के लिए उस पे एक चार्ज भी कंसिडर कर लेना है। क्या? Q डैश। Q डैश। समझ आई बात? नहीं? हाँ सर। चलो अब तो मैं देता हूँ एक क्वेश्चन में। होमवर्क। होमवर्क नहीं है तो अभी कर लेना। ओके। क्या हो गया? इस वाले को ग्राउंड किया है, ठीक है। इस पे चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, इस पे दे रखा है -Q। रेडियस दे रखे हैं R 2R 4R। R 2R और 4R। चलो बताओ कितना आंसर आएगा? दूसरे रिंग पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब दूसरे स्फीयर पे। सेकंड वाले पे कुछ चार्ज नहीं है, बस ग्राउंड कर दिया है। फाइंड द नेट चार्ज ऑन द मिडिल स्फीयर। मिडिल स्फीयर पे क्या चार्ज आएगा वो निकालना है। रुकना 2 मिनट बताते हैं। हाँ रुकना, 2 मिनट। हाँ रुक रहा हूँ।
-3/2 क्यू। -3/2 सही है। देखा हाँ सर सर। कैसा ऐसा ये वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो गई ना, क्या हो गई? बहुत रेयर बात हो गई ना ये। अच्छा, वंश ने क्या बोला था तू अभी? वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू सनातन, तुम हमें भरोसा है तुम पे, तुम चौमुख से आए हो नहीं नहीं, हैं? तो नहीं, हमारे आंसर से नहीं होता है। तुम्हारा आंसर से, अच्छा चौमुख से जब आओगे तो आंसर सही नहीं होएगा ऐसा? हाँ, इस पे क्यू डैश चार्ज आ जाएगा, इसका पोटेंशियल लिख लो, बीच वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बीच वाले का खुद के चार्ज की वजह से Q'/2R। प्लस अंदर वाले चार्ज की वजह से k माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2r, बाहर वाले की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई 4r। इसको जीरो करवा लो बस, और क्या है? तो -3Q/2 नहीं आएगा, गलत है एक मेरा। सेकेंड, गलत आ गया ना तेरे? हाँ, अब 3/2 ऐसा भी तो नहीं है कि जो जिस गलत है वो हर बार तो सही आता है। कितना आ रहा है क्यू डैश? 1 मिनट सर बताते हैं। टू डैश और 2 Q/2 प्लस माइनस प्लस 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 क्यू बाई 2 आ गया, और क्या है? अमन, हाँ, कहाँ से आया बेटा तुम? जामनगर से। नहीं, अब बोल, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम कहाँ से आए हो बोलो? हम नहीं बोलेंगे। नहीं, कहाँ से आए हो तुम? नहीं तो मैं ईजान से जामनगर से। पूछूंगा। ईजान कहाँ से आया ये? ईजान, अरे क्या पता। हाँ सर। अरे अरे यार, ये ईजान भी एकदम, तो ये ईजान खुद चोमू से आया है, चक्कर तो ये है। मुझे क्या पता। इसलिए हमें रोका नहीं आपको पूछने से। अगली बार मैं ना चिन्मय से पूछूंगा, उसको पता है सब कुछ। तो जो बोलेगा मेरे घर क्या से मुझे ही कुछ नहीं पता सर। अरे ये तो पता है ना चोमू से कौन आया है इनमें से। देखो, क्यू और 4Q। हमने क्या किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना सर। अंदर वाले को बाहर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर। लेमन। कनेक्टिंग वायर, ठीक है। फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। Touching problem number 2. जब भी कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे लास्ट में। तब तक फ्लो डिफरेंस करेगा। इक्वल नहीं होता है बे। अरे Poten- पोटेंशियल डिफरेंस खुद- 0 होएगा बस। हाँ, टिंग 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 टिंग, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। चार्ज को ट्रांसफर करवा दो, दोनों का पोटेंशियल इक्वल करवा दो। अच्छा, पहले ये बताओ कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा चार्ज, बाहर से अंदर या जहाँ अंदर पे से बाहर? पोटेंशियल ज्यादा होगा। कहाँ जाता है तो वही तो निकालो, किधर जाता है? के क्यू कहाँ पे जाता है बताओ? रुको रुको बाहर वाला कहाँ पे सर, जाता अंदर होगा? वाले का 3Q/2 आ रहा है और बाहर वाले का, एक सेकंड ना, 5K/2 आ रहा है। बाहर बाहर से अंदर आएगा। अरे अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, क्या बात कर रहे हो तुम? निकाल, डिडम से तो अंदर ही निकाला बोल नहीं रहा तुमने।
अंदर वाले का ज्यादा अंदर वाले आएगा। का 3 k³ बाय r और बाहर वाले का देखो, KQ बाई आर प्लस 4 KQ बाई 2R, ये तो अंदर वाले का हुआ। और हाँ बाहर और बाहर वाले वाले का का 5 KQ/2R अबे ऐसे ही देख लो ना, 4 KQ बाई 2R 2R प्लस प्लस KQ/2R k³/2r ऐसे ये ही टर्म करा तो होगा। दोनों में ऐसे ही है। कॉमन है, इसको तो हटा दो। कौन ज्यादा है दोनों में V1 से? ग्रेटर देन V2। V इनसाइड ज्यादा है V आउट से, तो चार्ज अंदर हाँ से बाहर ट्रांसफर करता है। ये तो अंदर कितना चार्ज बचेगा, Q माइनस स्मॉल q, और बाहर कितना हो जाएगा 4Q प्लस स्मॉल q। अब हाँ पोटेंशियल लिखो दोनों का, नया पोटेंशियल लिखो, V इनसाइड लिखो नया वाला और V आउटसाइड लिखो, दोनों को रुको बराबर अभी कर हम दो, फाइनल उसकी आंसर वैल्यू ही निकल आए। बताएंगे। हाँ बताओ कितना आ रहा है। इसमें फर्क पड़ता है। Q के इक्वल आएगा। क्यों आ रहा है? हाँ सर। नहीं देखो, अरे आएगा नहीं, क्या होता है? सर एक बार करो ना। नहीं, मैं नहीं करना है। बहुत ही आलसी हो गए हो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझ जाते हो। ये रुको रुको, अंदर वाले का पोटेंशियल क्या लिखोगे खुद के चार्ज की वजह से? K स्मॉल कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R, प्लस बाहर वाला कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा अंदर? 4Q प्लस Q/, 2R, ये तो हुआ अंदर वाले का। बाहर वाले का लिखो K 4Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2R, ये तो बाहर वाले का खुद के चार्ज की वजह से। अंदर वाले चार्ज की वजह से कितना होगा? Q माइनस Q/2R। ये तो चला जाएगा, यस सर। R से R चला जाएगा, K से K चला जाएगा, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q। देखो क्या हुआ, यहाँ से अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला गया। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर बॉडी के अंदर चार्ज नहीं हो सकता है, चार्ज रिसाइड करता है आउटर सरफेस पे। ये प्रॉपर्टी है ना कंडक्टर की। अरे जब अंदर और बाहर वाले को तुमने कनेक्ट कर दिया है तो अंदर और बाहर एक ही सरफेस हो गई ना, वो तो कनेक्ट करते ही। हाँ हाँ तो अंदर वाला जितना भी चार्ज है वो सब कहाँ चला जाएगा? बाहर चला सर। पर जाएगा। ऐसा चाहे कनेक्टिंग कितना वायर भी की वजह चार्ज से हो। कुछ लॉस नहीं होता? हाँ, कनेक्टिंग वायर की वजह से कुछ लॉस नहीं होगा? लॉस वॉस नेग्लिजिबल मान रखे हैं, अभी ना उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। हीट वीट की फॉर्म में लॉस होता है पर नेग्लिजिबल मान रखा है ना। ओके। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि कंडक्टर बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, अंदर कितना भी चार्ज हो, जैसे अंदर वाले को बाहर से कनेक्ट करोगे तो करेंगे सारा तो चार्ज पूरा एक कहाँ ही निकल करना जाएगा? सारा बाहर। चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अंदर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। Zero। और बाहर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? अंदर 5Q। वाले कितना? 5Q आ जाएगा। समझ आ रही है बात ये? यस सर। इसमें नोट करके लिख लेना ये बात को कि whenever we connect inner surface to the outer surface, outer sphere, then all charge will रुको। flow from। अरे अपनी लैंग्वेज में लिख लो ना, जब हम अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट करते हैं तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले पे फ्लो कर जाता है। सर रुको एक ये हमेशा मिनट। ट्रू होगा ना सर? हाँ, तो ये मतलब दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल ना हो तो? आइडेंटिकल कहाँ है बेटा? आइडेंटिकल मतलब ऐसे दोनों स्फीयर ना हो तो? स्फीयर ना हो तब भी जाएगा, पर फिर उसमें ना पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आएगी। फिर भाई सर, स्फेरिकल सरफेस के पोटेंशियल तो अपने को इजीली लिख सकते हैं, वो तो तब भी जाएगा। सर मतलब तो फिर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया तो अंदर जो भी चार्ज हो उसको 0 बना दे तो चलेगा ना? दोनों स्फीयर ना हो तब भी? का
हाँ हाँ, जीरो हो जाएगा, चार्ज तो जीरो हो जाएगा अंदर भी। सर तो कल आप ऐसा पूछोगे ना तो हम डायरेक्टली अंदर वाले को निकाल के बाहर वाले में ऐड कर देंगे तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा। इसमें आप 3 को कनेक्ट करोगे, ये गलत है। सर आप नोट रिपीट कर सकते हो? नॉट, अमन तन्ना बोलो तो एक बार बेटा, इतने में डायग्राम ये बता देता नोट व्हेन वी कनेक्ट इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर ऑल द चार्ज फ्लोस टू आउटर स्फीयर। स्फीयर की जगह कंडक्टर लिख लेना बस। इसने भी बना के ही लिखा है ना? सही है सर वो। हाँ। इसमें ना मेरे को पता नहीं लग रहा है साला चार्ज कितना है। Q3Q और -6Q, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। कनेक्ट तो नहीं किया इस बार। कनेक्टिंग है ना, फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। मतलब आपको इनर और आउटर दोनों सरफेस कंसिडर करनी है, अंदर बाहर सब जगह। ये क्वेश्चन 41 है ना नोट्स का? मेरे 43। 40 है सर। एक और स्किप? नहीं, अभी तो कोई स्किप नहीं करवाया, सारे करवा रहा हूँ भाई। हाँ सर, 2 स्किप हुए हैं, मेरे में 41 पे है। देखो सर 41 ही हुए। तो 2 तो पहले ही स्किप हो गए ना, अभी थोड़ी ना स्किप करें। पहले एक ही हुआ था सर। पहले एक स्किप ही हुआ सर। था क्या? हाँ, एक सर, अभी आज है। 40, 41, 42, 43। अच्छा, मैंने एक नंबर गलत डाल लिया है, सॉरी। मैंने एक नंबर गलत डाल लिया है, मैंने 42 की जगह 43 डाल दिया नंबर, इसलिए। ओ तो सही है। टोटल 51 ही है। एक और का कुछ गड़बड़ है सर, एक और का नंबर नहीं देना था। ठीक है, देखो जब इसे पहले तो वही, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? Q डैश। हाँ, चार्ज कितना आ जाएगा इस पे? Q डैश। Q डैश चार्ज आ जाएगा, है ना। नेट चार्ज Q डैश आ जाएगा, 3Q को हटा के कितना आ जाएगा? Q डैश। Q डैश आ जाएगा। अब इस पे पोटेंशियल लिख लो, मिडिल वाले पे। V इक्वल टू क्या लिख लोगे? K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2R हाँ, प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई 2R 2R प्लस K माइनस 6Q डिवाइडेड बाई 3R Q डिवाइडेड बाई 3R इक्वल टू 0। Q डैश की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3Q आ जाएगा। हाँ ठीक है। Q डैश की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3Q। हाँ, पर ये तो पहले से इस पे उतना ही ना, था तो एक चार्ज सेकंड, शिफ्ट नहीं हुआ। ये बाहर इस पे ये चार्ज नहीं दिया हुआ था, ये 3Q तो निकाला है अपन, ये नहीं है ना। ओ ऐसा। तो Q मतलब डैश ये कितना दिया आ ही नहीं गया? है। Q डैश कितना आ गया? 3Q। 3Q। अब ध्यान से समझ लेना, देखो मैं चार्ज इंड्यूस कर रहा हूँ, अब इनर आउटर पे सब पे निकालना है। देखो यहाँ पे अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर वाली सरफेस पे। इस माइनस की वजह से प्लस Q बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे Q डैश कितना आया? 3Q तो टोटल 4Q हो गया। यहाँ तो टोटल कितना हो गया? 4Q। इस पे प्लस 4Q चार्ज हो गया है टोटल, इस 4Q की वजह से यहाँ पे माइनस 4Q चला जाएगा और यहाँ पे प्लस टोटल 4Q आ जाएगा। माइनस तो बाहर टोटल कितना हो जाएगा? -2Q। -2Q। तो इस पे बाहर वाली पे चार्ज कितना है? -2Q। इसके अंदर वाली पे चार्ज कितना है? -4Q। -10। हाँ हाँ, इस पे बाहर वाले पे चार्ज कितना है? +4Q, है ना। हाँ, इसके अंदर वाले पे चार्ज कितना है? -4Q। -Q। इस पे चार्ज कितना है? +Q। प्लस अंदर Q। वाले पे 0। ये सारी सरफेस पे चार्ज निकाल लिया है अपन ने।
फिर से तो समझाओगे? सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है? क्यू डैश क्यू निकालना डैश होता है। फर्स्ट कैलकुलेट क्यू डैश, देन डिस्ट्रीब्यूट इट। अब जब सबका ऐड करेंगे तो नेट चार्ज कितना है? हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो थ्री क्यू कैसे होगा? इक्वल थोड़ी है ना डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? ये क्यू डैश हमारा आया 3Q, ठीक है। तो अब इन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन सब का जो एडिशन होगा वो 3Q देना चाहिए, पर ये तो -2Q दे रहा है। इन सब का एडिशन, ये ब्लू इन सब के, इन हाँ सब का ये, एडिशन क्यों 3 क्यों देगा? क्योंकि उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसी को थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा, सबको डिस्ट्रीब्यूट, सारे चार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपने आप। माइनस क्यू भी तो आया है ना अंदर वाली सरफेस पे, माइनस क्यू उस वजह से प्लस क्यू ऊपर चला गया है। तो पहले इन अंदर के चार्ज को किया ना, फिर बात। अंदर, हाँ मतलब हम 3Q को नहीं, सब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। देखो सबको किया है अपन ने। हाँ, बहुत दिनों बाद फिजिक्स क्लास में मजा आया। नेक्स्ट लिखो। रुको सर 1 मिनट। बहुत दिनों बाद मजा नहीं आ रहा है, बहुत दिनों बाद तेरे को समझ आ रहा है क्लास में जो बोल रहा हूँ। किसी का फोन ऐसा वाइब्रेट रखो। तेरे को समझ नहीं आता वरना क्लास में क्या चल रहा है। वैसा भी बोल सकता है। बोल दे अमन, सेम डिफरेंस। पड़ेगा। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले तुम्हें। एक सेकंड, डायग्राम बना। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये नहीं भी करवाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट करवा अब देते। दिक्कत थी नहीं आता। ये हटा दूं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला हटा दूं सारा। हाँ सर। हर्ष कुछ बोल रहा था पहले। क्या? कुछ नहीं, मुझे समझ में आ गया। वो मैं आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना चार्ज, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन समझ में आ गया। समझ आ गया। इसमें क्वेश्चन लिखो, देयर इज नो बिगर स्फीयर एट फर्स्ट। सर रुको 1 मिनट। भैया जल्दी से लिख रहे। देयर इज नो बिगर स्फीयर एट इनिशियली। There is no bigger sphere at initially. Potential of smaller sphere is V volt. यार बार शीट नहीं है हाँ? वो लिखा नहीं। There is no bigger sphere initially. Potential of the smaller sphere is V volt. Now bigger sphere is put there and connected with the small sphere. ये जो डायग्राम बनाया है वो फाइनल सिचुएशन है। सर V वोल्ट के बाद पहले बड़ा वाला स्फीयर था नहीं, यहाँ पे सिर्फ छोटा वाला स्फीयर था, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल था V। अब बड़े वाले को पुट कर दिया और अंदर उसको कनेक्ट कर दिया। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर। फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर पता करना है। सर आप लिख दोगे एक बार? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। स्मॉलर स्फीयर इज V वोल्ट के बाद रिपीट कर दो ना तो। अरे स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल V वोल्ट है। अब बड़े वाले स्फीयर को पुट किया। Now bigger sphere is put there and connected with the smaller sphere.
फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर। पहले छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल मान लो, उस पे चार्ज है क्यू, उस पे चार्ज है मान लो कितना क्यू क्यों क्यू। बाहर वाले पे कोई चार्ज था नहीं, नहीं, तो उसका बट पोटेंशियल उसे 0 पहला। उसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते बाहर वाले पे कितना चार्ज आ जाएगा, बाहर वाले पे कितना क्यू चार्ज आ पूरा जाएगा, का पूरा बाहर चला जाता है, आपने बताया। पूरा बाहर चला जाएगा। तो के क्यू डिवाइडेड बाई बी, हाँ, क्यू फर्स्ट की वी वैल्यू ऊपर से इनटू निकाल लो। ये क्यू की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर वी लो। ए बाई बी। डीवी बाई बी, मतलब एवी बाई बी। आंसर वही हो तो जाएगा। था, है वी ए बाई ठीक है, बी। अरे क्या हम है बोले थे कि सिंपल ही है। एनर्जी डेंसिटी, ऐसे 2-3 और करवाओ ना, तो ये सिंपल रिजल्ट सिंपल। बना के याद रख सकता है कि उसका रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाए। हाँ ऐसा मान सकते हो, मतलब ऐसा, सॉरी, पर वो तभी है ना जब बाहर चार्ज नहीं हो, ओ बाहर तो तो फिर दे दो। फिर पॉपट हो जाएगा। बाहर चार्ज होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा जाके, तो फिर आंसर ये नहीं आएगा। सर सही में चोमू एक जगह है? चौमू जगह तेरे को नहीं पता है क्या? नहीं, चौमू जगह है सही में, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है चौमू। आप गए हो वहाँ पे? नहीं मैं नहीं गया, मैं क्यों जाऊंगा? कहते मतलब ऐसे है, घूमने कुछ करने। अबे वहाँ घूमने की जगह है क्या? चौमू कोई घूमने की जगह है क्या? जहाँ पे अमन जैसे लोग रहते हो वहाँ कोई घूमने की हाँ। जगह हो सकती है क्या? तो जामनगर में तो है। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। कैसे? हाँ ये याद कर रखना है। अरे क्वेश्चन करो इसका। ऐसा शीट में था एक क्वेश्चन, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चन था ना एक, हाँ शीट में। थोड़ी ना हुआ होगा वो तुमसे अभी। नहीं हमने तो बोर्ड में पढ़ रखा है फॉर्मूला। हम लोग, ये हमको तो पता भी नहीं होता शीट में क्या होता है। ये ऐसे, अरे टनाटन, हाँ आज चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है। हाँ, आ जाएगा अपन। आज आज चैप्टर ही 4 चालू कर दोगे? योगी नहीं हो गया? योगी करेंगे योगी ना अपन। पहले- योगी कितने से क्वेश्चन करने हैं योगी के? पहले 20 बोला डाउट था। तो है थोड़ा बहुत। तो पहले सर, 20 खत्म वही- करेंगे, पहले 20 खत्म करके स्टार्ट कर देंगे। इसमें तो वो है, 20 में तो डाउट एक दो ही है। आगे के 20 कर लेंगे। हाँ, तो आज योगी। ये एक क्या है, इनफाइनाइट थिक शीट है। ये शीट है कि वायर? इस पे चार्ज दे रखा है सिग्मा। शीट जुगल कर रहा है वैसे। नहीं है तू। हमें लगा तो सो गया है। अरे वो बोलेगा सही में नींद तो आ रही थी, पर बाद में मम्मी ने जगा उठ दिया। गया, उठ गया। देखा? रात को इतना मत जगा कर भाई। सर क्या करें, वो टाइम जोन का फर्क पड़ जाता है ना। अभी कौन सा कंपटीशन रात में चल रहा है? बाप रे। तो उसमें क्या लाइव कोडिंग करनी होती है? क्या चलता है तेरा? हाँ लाइव ही होती है, 2 घंटे या 3 घंटे की होती है। बाप रे। तो पूरी रात क्या करता है? पूरी रात का नहीं, 4:30 बजे खत्म हुआ आज। फिर उसमें ऐसे कोई रैंडम क्या मिलता है? ऐसे रैंडम होता है या प्रॉब्लम पहले से नहीं, वो बता- ऑल इंटरनेशनली रैंक पता चलती है अपनी। उसकी एक बार 320 आई थी, कितने आई थी? 300। पता तो लगती है, पर उसमें करना क्या होता है? जैसे कोई भी रैंडम आपको मिलता है या कोई टीम वर्क होता है? रैंडम नहीं सोलो होता होती है? है, क्या? सिलेक्टेड ही होती है, सबको सेम ही प्रॉब्लम्स मिलती है, सॉल्व करके देना होता अच्छा अच्छा अरे अच्छा, सर, वो स्क्रैच में से गेम बनानी होती है। है। हाँ इतना ही सिंपल है, तो कर लेना तो।
भाई समझने तो दो, क्या वो करता क्या है, ऐसे बीच बीच में पता नहीं टोकते रहते अरे हो। वो स्क्रैच होता है ना, स्क्रैच एक ऐप आती है, उसमें से गेम बनानी होती है, बहुत हार्ड होता है वो। तो अपने को तो देख समझ नहीं आता है, मेरे को तो पता नहीं है कि हार्ड और अरे टफ। ये आप भिंडर याद को बना रहा है, उसने 2 साल से कंप्यूटर को छुआ नहीं है। इसको कंप्यूटर चालू करना तो आता है नहीं भाई साहब, ये बातें कर रहे हैं स्क्रैच में से गेम बनानी होती है। जाओ ना मेरे तुम लिए साइड बहुत में हार्ड था। रहो। हाँ, तुमसे कंप्यूटर चालू होगा तो तुम कुछ करोगे ना, इसलिए हार्ड तो होता ही है तुम्हारे लिए। चलो अभी इसमें अपने को क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। इसमें देखो इस सिस्टम कैसे बनाया गया, पहले सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज को लाके रखा गया। सर सर एक बात हाँ बोलो, मतलब इसमें पोटेंशियल हाँ वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सीधा वॉल्यूम से डिवाइड कर दे चलता है। इसमें हाँ इस वाले क्वेश्चन में नहीं भाई, ये सिस्टम बनाया कैसे गया है वो समझा तो रहा हूँ मैं, कि इसमें पहले क्या किया गया, इस पॉइंट चार्ज को लाके रखा गया। पॉइंट चार्ज को हाँ लाके रखोगे, आसपास कोई इंटरेक्शन के लिए कोई दूसरी बॉडी है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 0। 0 फिर डी स्फीयर को क्यू स्फीयर को बनाया गया। बनाया स्फीयर गया। को बनाने हाँ में कितनी एनर्जी खर्च हो गई, सेल्फ एनर्जी के के क्यू क्यू बाय स्क्वायर आर डिवाइडेड सर बाई 2r, ये 2 सेल्फ। आवर। फिर दोनों सेल्फ के बीच सर में गाड़ी इंटरेक्शन बना एनर्जी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी। सर, पर वो तो हर एक जगह से आर है क्यू, ठीक है। ये इंटरेक्शन एनर्जी है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस इसको के पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड करना है ना। इससे क्यों डिवाइड करना है, एनर्जी डेंसिटी तो ना निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है। ये पहला 0 क्या लिखा आपने? 0 उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाके रखने में जो एनर्जी खर्च हुई है वो 0 है। क्यू अबे क्योंकि वहां पे दूसरी कोई बॉडी नहीं है ना, रिपल्स अबे फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट काम करे। जो उसको फोर्स लगा है, जिसके अगेंस्ट आप काम करोगे, कोई है ही नहीं। हाँ पर मतलब उसमें मेरे को उसमें एक डाउट है, ऐसे जब कुछ फोर्स नहीं होता तभी वर्क तो होता है ना, क्योंकि उस चार्ज का कुछ मास तो होगा। नहीं, ये बोला गया है कि सबसे पहले क्यू है और आसपास कोई है ही नहीं, ये बोला गया है क्वेश्चन में, मैंने समझाया ना बोल के, चाहो तो लिख लेना ऐसा। सब हमारे ऐसे कंसेप्चुअल डाउट है। अगर हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से एक रैंडम पॉइंट पर लेकर आते हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम कर रहा है, तो उसमें वर्क डन 0 क्यों होता है? वो 0 चार्ज होगा का ना, कुछ क्योंकि मास तो होगा ना। अरे तो मास को लेके आ रहे हैं तो वर्क कर ही नहीं रहे ना, ऐसे तो बेटा कुली जो है वो बहुत उसके वर्क करता सिर के है, ऊपर। कुछ वर्क नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करते? ये मतलब पता नहीं, अमन टन्ना। सर पर मतलब अगर वो ऐसे उठाया ठीक है, पर वो ऐसे जब लेके जाएगा तब इधर से इधर था पहले और अब इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इतना। हाँ ना, तो वो बायोलॉजिकल वर्क होता है, ये थियोरेटिकल वर्क 0 आता है उसका। होता है, वो थकता है ना, उठा के ले जाता हाँ है तो हाँ वो थकता तो है, वर्क तो किया है उसने, पसीने आ जाते हैं उसके, तुम पैसे भी देते हो उसको, हाँ वर्क तो बिना तुम वर्क पैसे के क्यों दोगे उसे। वही तो इसलिए सब हाँ, ऐसा गलत क्यों बोलता है, वर्क नहीं करता है। पर वो अपने फिजिक्स के हिसाब से बायोलॉजिकल वर्क अपन कैलकुलेट नहीं करते ना, अपने लिए ठीक तो है। 0 ही वर्क किया उसने। नहीं तो मतलब वो जो सामान था, लगेज था, वो पहले एक पॉइंट पे था, उसका मास था, वो दूसरे पॉइंट पे लेके गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाया। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया ना उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट, हाँ ठीक तो है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ ना, हाँ और वर्क डन 0 नहीं हुआ क्या। पूरा पूरा प्लेटफॉर्म घुमा हुआ। के फिर उसी जगह लेके आ जाए तो क्या फर्क पड़ा। क्या तो ये नई बात लेकर आ रहे हैं। फाइंड सर पोटेंशियल सर आगे एनर्जी। टेढ़ा के चला तो अरे भाई अब क्यों, मतलब समझ आ गया ना अब क्यों उसको ये क्वेश्चन को लेके बैठे हो यार। तो सर इजान की ड्यूटी सर ये दोनों स्फीयर को एक करके लाया गया है, पहला एक स्फीयर था, पहले पॉइंट चार्ज को लेके आया गया, फिर दूसरा स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर, फिर पहला। वापस फिर अच्छा इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ओके। पहले पॉइंट चार्ज को लाया गया, फिर माइनस, पहले अंदर वाले को स्फीयर बनाया, फिर बाहर पॉइंट वाले चार्ज को भी क्यों है?
हाँ लिखो इसकी हम लिखते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एनर्जी लिखो। बताओ कितना है। रुको रुको आ रहा है। 0 KQ²/2b माइनस KQ²/2 है, ऐसा है। हाँ सही है। सही है भाई सही है। नहीं सर अलग आ रहा है मेरा। अलग कैसे आ रहा है तुम्हारा? तो देखो पहले वो पॉइंट चार्ज का 0, फिर अंदर वाले स्फीयर को बनाएंगे तो उसका सेल्फ KQ²/2 है। देखो पहले पॉइंट चार्ज को लाके रखोगे उसका 0, हाँ हाँ फिर KQ²/2 है। माइनस KQ²/2 है। हाँ बड़े फिर वाले दोनों स्फीयर के को बीच में बनाएंगे, इंटरेक्शन पहले उसको बनाएंगे तभी तो इंटरेक्शन माइनस होगा। Q और ए माइनस क्यू ये ना प्लस ये सेल्फ हो गया ना, बना तो लिया उसे। हाँ अरे दूसरे वाले को भी तो बनाएंगे। अभी बनाएंगे ना दूसरा। interaction। ये तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन लग रहे हैं, अंदर ओ सेंटर और ओके ओके। बाहर वाले को बना लो। KQ²/2 2b इंटू 2b। मतलब 2b। हाँ दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो सर किस वो किस के बीच बाहर में वाले स्फीयर और अंदर वाले चार्ज के बीच में नहीं गिनेंगे ना इंटरेक्शन। गिनेंगे ना, क्यों नहीं गिनेंगे। KQ और ये तो सेंटर वाला इंटरेक्शन लिख रहा हूं मैं, सेंटर वाले के बीच में इंटरेक्शन है ये। और ये अंदर और बाहर वाले स्फीयर के बीच में इंटरेक्शन है, और वो 0 हो जाएगा इंटरेक्शन दोनों का। समझ आया? सर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन का b क्यों लिया, अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच का इंटरेक्शन में ऐसे रेडियस b क्यों ली? अरे क्योंकि अंदर वाले स्फीयर का चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट मान के एनर्जी निकालेंगे ऐसे। ओ ओके जैसे पॉइंट चार्ज थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। बी सिस्टम कितना हो जाएगा इसका? KQ²/2b माइनस ऑफ KQ²/2 है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क। सर हाँ संडे का पेपर फिजिक्स का इजी है कि टफ है? संडे का पेपर इजी है। नोट्स पढ़ के आओगे तो इजी लगेगा ऐसा मत कि आओ, देखो सिंपल सी बात है, पढ़ के आओगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ के आओगे, आलस करके आओगे, मक्कारी करके आओगे तो फिर टफ लगेगा। और क्या है, प्रॉपर टाइम नहीं दोगे सॉल्व करने के लिए 1 घंटा, तो टफ तो है ही से। इसमें क्या है, मक्कारी की डेफिनेशन यार वाला स्पीयर नहीं, 2 मतलब से बड़ा लग रहा है। आलस करके कि अरे यार कौन पढ़ेगा, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है टफ लगना ही है। उसमें क्या है, एक LKG वाले बच्चे को 2+2 भी टफ लगता है। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना पढ़ के आते हो। जितना पढ़ के आओगे उस हिसाब से लगेगा पेपर तुम्हें। होलो नॉन कंडक्टिंग है ये, HNC। और ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग।
डी दूरी पे रखे हुए हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है आपको, ये होमवर्क के द्वारा ना। इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, समझ आ गई बात ये? तो ये खुद का अकाउंट नहीं होगा इसमें, क्या बेटा? मतलब होगा ना, पहले बनेंगे, दोनों स्फीयर बनेंगे, बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे, हाँ। ऐसे ना वो लैंग्वेज में लिख के रखता है, अपन ने तो थोड़ा वो बहुत बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें कि पहले दोनों स्फीयर बनाने पड़ेंगे वो। ये लास्ट टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं भाई इसको ना। कंडक्टिंग प्लेट पे डिस्कशन कर रहे हैं अपन। ये कंडक्टिंग प्लेट है थिक, और ये है आपकी नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग, दो टाइप की प्लेट होती है। ये तो है आपकी नॉन कंडक्टिंग, और ये है आपकी कंडक्टिंग। जब नॉन कंडक्टिंग को चार्ज देते हो तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जब कंडक्टिंग को अपन चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी Q चार्ज दिया गया है, यहाँ पे भी टोटल चार्ज Q दिया गया है। इसके किसी बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो दो सरफेस की वजह से मिलता है, दोनों प्लस है, तो पहले वाले का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाद वाले का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर जो सिग्मा है, पहले वाले केस में जो सिग्मा है वो चार्ज अपॉन एरिया है, और इस वाले में जो सिग्मा है, इसमें क्या होता है, चार्ज आधा आधा डिवाइड हो गया दोनों सरफेस पे, इधर Q/2 चला गया, इधर Q/2 चला गया, ठीक है ना। तो इसमें जो सिग्मा है वो Q/2 डिवाइडेड बाई ए हो जाता है। तो इस सिग्मा को अगर यहाँ नीचे पुट करते हैं ना अपन इस वाले फॉर्मूले में, कितना, Q/2 डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा को यहाँ पे पुट करते हैं अपन Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों बराबर ही आ जाते हैं वापस। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, बराबर आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर हाँ, अभी आप वापस थोड़ा समझ सकते हो नॉन कंडक्टिंग प्लेट का? क्या दिक्कत है बताओ? रिपीट बस थोड़ा। कंडक्टिंग प्लेट में दोनों चार्ज आधा आधा डिवाइड हो गया है, Q/2 इसका सिग्मा निकालोगे तो Q/2 डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस वाली सरफेस की वजह से भी मिलेगा, इधर वाली सरफेस की वजह से भी मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करी तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर सिग्मा जो होगा वो Q/A होगा, तो इसमें पुट करोगे तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ आ गई बात ये? यस सर। टिंग टिंग टिंग। ऐसे दो आपको कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है, कंडक्टिंग प्लेट CP, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब ये है कि इधर कितना चार्ज है, Q1, Q2 कितना है, Q3 कितना है और Q4 कितना है, ये निकालने हैं आपको।
देखो कैसे करना होता है इसको समझ लेना। करें, स्टार्ट करें। सेकंड सर, एक सेकंड। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। घर पे सब हाल चाल बढ़िया है बेटा? हाँ सर। सर आज नहीं, वो आज क्या हुआ? कजिन मामा की डेथ हो गई। क्या वो कजिन मामा की डेथ हो गई। आज? हाँ, कोरोना। इसी से? हाँ, एज क्या थी उनकी? 40। अरे, संभल के दो बेटा थोड़ा ना। हाँ सर। घर से बाहर जाओ मत, चला बाथरूम भी मत जाओ। वो राजकोट से तो उधर वहाँ पे कोरोना, वहाँ पे बेड सब फुल हो गए थे, तो जामनगर लेकर आए और 2 अच्छा, दिन में। जामनगर में फिर ये जीजी में? हाँ, जीजी फूड, बॉयज उनको बेड मिल गया जीजी में। वो फिर वो मतलब ऐसे मुश्किल से मिलता है ऐसे। फिर ऑक्सीजन वगैरह यहाँ है प्रॉपर जीजी में कि नहीं है? बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन मतलब वैसे बाकी सब जगह से जीजी का अच्छा होता है, बाकी मतलब बाकी सब शहरों से हम्म। जीजी का ऐसे अच्छा भी माना जाता है। ये मतलब अहमदाबाद से भी अच्छा हॉस्पिटल मानते हैं इसको यहाँ पे? सिविल अहमदाबाद सिविल से नीचे। अहमदाबाद सिविल से भी अच्छा है क्या? हाँ, तो अभी तो ऐसा हो गया जीजी में, कितने बेड फुल हो गए कि एम्बुलेंस में बाहर ट्रीटमेंट चल रही है पेशेंट्स की। और यहाँ पे थोड़ा मैंने सुना है डेंटल को भी। कि ऑक्सीजन का भी प्लांट है कुछ, यहाँ बनती है शायद ऑक्सीजन। हाँ, वो नहीं पता। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही इसी हॉस्पिटल में बताई, मैं ऐसे सुना मैंने। ऐसे अगर मेन प्रॉब्लम आज तो मैंने ऑक्सीजन का ही है। अपनी मम्मी के फोन में किसी के स्टेटस पे देखा था कि वो हम्म। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है तो इन नंबर्स को कांटेक्ट करें, ऐसा लिखा था। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाँ जामनगर में 10-12 लोगों के नंबर है कि आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। अरे वो दिल्ली साइड बहुत, दिल्ली महाराष्ट्र यूपी में बहुत बहुत दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन से। इतनी ऑक्सीजन एम्स के रिक्वायर्ड हो रही है जो उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, या सब प्रोडक्शन भी है डॉक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है एकदम से, जो बहुत दिक्कत आ रही है। मेन तो प्रॉब्लम वही है। सर वो सब नालंदा है ना, वहाँ पे जितना जो बढ़ रहा एम्स है के हेड है ना, ना, वो रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन के बिना वो क्या करे। कहाँ पे नहीं है? नालंदा, नालंदा ना, वहाँ पे एम्स की बहुत बड़ी हॉस्पिटल वो सब है, ठीक है। हाँ, तो वो वहाँ पे जो वहाँ के हेड है ना, वो रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि मतलब ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ऑक्सीजन के बिना वो पेशेंट्स को कैसे बचाए। हाँ, वही तो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करेगा? तो कमी तो इसलिए मेनली तो अपनी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान नहीं देती है हेल्थ सर्विस पे। स्टेच्यू बनाने पे लगे हुए हैं 3200 करोड़ पता नहीं कितने का, उससे बढ़िया एक हॉस्पिटल बनाते ढंग का यार। 8 महीने से इलेक्शन हो गया। अब स्टेच्यू बना के पता नहीं क्या ही, वो स्टेच्यू बना भी दिया, उसके पैसे भी अपन से वसूल रहे हैं, 500 रुपए टिकट लेके। वो जो स्टेच्यू से जो रेवेन्यू है ना, वो पूरा का पूरा यूज कर देना चाहिए हॉस्पिटल में। अरे मतलब अजीबो गरीबी चीजें करते हैं, मतलब हेल्थ फैसिलिटी सही है नहीं अपने, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है आदमी के पास वो है नहीं, और पता नहीं किस डायरेक्शन में ये सब दिखावा है रे। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी कुछ है, बाकी तो अब पता लग रहा है ना कि क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं है साला। होती पड़ी है। अभी इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा देश है अपना, पूरे लोगों को वो भी वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही है अभी तक भी, देख लो। और उसमें 40% फर्स्ट में से अमित सर को लग जाएगी ना। फर्स्ट में से,
हाँ मेरे को लग जाएगी, पर पता नहीं कब नंबर आएगा, क्योंकि 18 प्लस लोग बहुत सारे हैं, बहुत वही सारे। सीधा 18 पे जंप नहीं करना है, पहले 30 पे करना चाहिए और फिर बाद में 18 प्लस में बहुत सारे लोग हैं, तो पता नहीं कब नंबर आएगा। 6 महीने बाद तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। और पता लगे कि वैक्सीन लगवाने के उधर पॉजिटिव होके आ गए, किसी से अड़ गए, किसी के क्या हो गया, तो हाँ यार, पर ऐसा होता है 2 डोज के बाद भी लोग को आ रहे सही में अब तो बहुत डर लगने लग गया है। हाँ हैं। आपको पॉजिटिव आया तो ए मैं बोल मत ऐसे भाई, यहाँ कोई है भी नहीं मेरे को संभालने वाला। नहीं सर आपको actually मजे वाली सर बात आपने वो बताऊं, धन्वंतरी ग्राउंड देखा ना, पूरा फुल हो गया गाड़ियों की फुल जी की। मैं पार्किंग जाता ही उधर नहीं उधर, पागल है क्या तुम? देखा क्या? मैं जाता ही नहीं उधर, तुम क्या बात कर क्या रहे हो हो? गया? अरे सर सही में मैं बता रहा तू हूँ, कब वो जाके सामने आया? जीजी के तू सामने गया? ग्राउंड है ना। हाँ पता है, उसमें कार ही कार खड़ी होगी उसमें ना। हाँ पूरा तुम फुल हो लोग गया। जाते क्यों देखने? तो ग्राउंड ये पर कार यही उतर ही जाते कैसे? यही जाते होंगे, अपन तो नहीं गए उधर तक, मेरे को तो गए पता नहीं 10-15 दिन हो गए उधर। किसी को छूने का नहीं, घूम के आ जाने का। गाड़ी में बैठे रहने का, अपनी गाड़ी में ऐसे अभी देख के आ जाने का क्या चल रहा है। हवा थोड़ी लगेगी, हवा से थोड़ी लगेगी। पता नहीं भाई साहब, इनको दुनिया की खबर लेनी होती है, क्यों जाने का उधर? सर क्या हम तो उधर गाड़ी में बैठे मेडाइटी जरा था ना, थे। तब देखा था, सीट लेने आया था मेडाइटी। अरे अपन सर ऐसा ग्राउंड में उतारेंगे कैसे गाड़ी को? अरे वो ये हमें ऊपर से गाड़ियाँ तो है। अलग ही प्राणी है। अरे वैसे होगा ना गाड़ी उधर, इसको तो उसकी मतलब तू क्या टेंशन नहीं कहता है, है? ग्राउंड में कैसे उतारेंगे? कुदा कुदा के ले आएंगे। अभी देखो, अरे जो लोग खेलने जाते हैं दीवार कूद के आते हैं, बात कर रहा। चुप रहे, बस बस बहुत। सर। देखो Q1 प्लस Q2 का सम कैपिटल Q1 होना चाहिए, हाँ हाँ सर। और Q3 और Q4 का सम Q2 होना चाहिए। ये दो इक्वेशन तो ये बन गई। देखो हाँ, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए होगी, समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ सर, हाँ सर। दो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? मैंने 2 पॉइंट मान लिए, A और B इनसाइड द कंडक्टर। दोनों पे फोर्स 0 होना चाहिए। और फोर्स नहीं वे, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, सभी सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। देखो इसके ए के लेफ्ट वाली सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा? Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। किस साइड होगा? राइट हाँ होगा ना? सबकी वजह से राइट ही नहीं होगा। बाकी सभी सरफेस की वजह से लेफ्ट होगा। हाँ ओ बाकी हाँ सबको लेफ्ट वाले एक साइड लिख रहा हूँ, Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, Q4 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाले सारे टर्म कट जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ चार्ज लिखोगे तो भी चल जाता। Q2 ये प्लस तो नहीं हो Q3 सकता। Q4 इक्वेशन नंबर 3। और पॉइंट बी के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? ये तो 4 पॉइंट ए लिखा था, 4 Q4 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 एंड 4 पॉइंट बी क्या लिख सकता हूँ? Q4 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन 1 2 3 4 को सॉल्व करेंगे अगर हम। देखो 1 2 3 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अपन ऐसा करें, 3 माइनस 4 कर देते हैं, है ना? 3 माइनस 4 करोगे तो 3 माइनस 4 करने से क्या मिल जाएगा? Q1 माइनस Q4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Q4 माइनस Q1। Q1 तो ये तो 0 ही हो मतलब सकता। Q1 और Q4 बराबर आ गए? नहीं अरे क्या? 0। हाँ हाँ ठीक है। जीरो कैसे हाँ। आएंगे बे? हाँ हाँ सही है सही है। फ्रॉम 3 प्लस 4 को करने से क्या मिलेगा? Q1 प्लस Q4 इक्वल टू 2 Q2 प्लस Q3 हाँ प्लस Q1 प्लस Q4। तो यहाँ से क्या मिल गया? Q2 इक्वल टू माइनस Q2 is Q3। equal to minus Q3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज 6। अब इक्वेशन नंबर 1 2 5 6 को सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो? Q1 और Q4 Q1 plus Q2 by 2 हो गया। हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या अगर इक्वेशन
1 1 2 5 2 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे Q1 इक्वल टू Q4 इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q1 plus Q2 Q2 डिवाइडेड बाई 2 एंड Q2 इक्वल टू मिल Q2 जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 Q2 इक्वल तो और Q3 इक्वल Q3 टू हो हो जाएगा जाएगा Q2 minus Q2 Q1 by 2। माइनस Q1 बाई 2। ये रिजल्ट आपको याद भी रखने होते हैं। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से समझा भी देता हूँ अभी दोबारा, ये नोट कर लो पहले, फिर एक शॉर्टकट तरीके से समझा भी देते हैं क्या है ये। जल्दी नोट करना ना, 10 ही मिनट रहेगा भाई साहब अभी। कल एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन है, 1 का भी। हाँ पहले 1 का है, जितना भी है 1 में वो सब खत्म करना। पहले ऑब्जेक्टिव करना 1 के, फिर ऑब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, फिर 2 के ऑब्जेक्टिव, फिर 2 के सब्जेक्टिव, इस ऑर्डर में सॉल्व करना है और सॉल्व ज्यादा से ज्यादा करके आने हैं। एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लेना कल। ओके ओके ओके। हटा दूं इसे, मैं लेफ्ट वाले को हटा दूं? नहीं नहीं नहीं। हाँ सर हटा दो। जल्दी 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 बच्चा जल्दी। सर तो आप वो डाउट भी कल बताओगे ना? हाँ कल बता दूंगा। ये हटा दो ना, ये वाला तो। अरे रुको रुको सर वो 1 सेकंड यार पूरा जल्दी हटा कर। दो। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं। सर आपको सर पता हटा है दो। धोनी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया, कोविड किसके parents पॉजिटिव को? आए तो MS धोनी का। उसके पेरेंट्स को? हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी ऐसे एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो Q1 और Q4 हमेशा बराबर आते हैं। आउटर मोस्ट सरफेस के जो चार्ज होते हैं वो बराबर आते हैं, और वो कितने आते हैं? सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उसके आधे आधे। के आधे आधे आते हैं, ठीक है। अब हाँ Q2 और Q3 जो फेसिंग सरफेस होते हैं, जो प्लेट के फेसिंग सरफेस होते हैं, उनका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है बट साइन वाइज ऑपोजिट होता है। कैसे? अब देखो Q1 मिल गया, टोटल चार्ज कितना है इस प्लेट पे? Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू क्या हो गई? Q1 माइनस प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Q2। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 minus Q2। अगर आपको Q2 की वैल्यू पता लग गई तो Q3 भी पता लग जाएगा। हाँ Q2 माइनस 1 बाई 2। तो ऐसे डायरेक्टली निकाल दिए जाते हैं ना, बार बार इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। और इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ। सर तो ये शॉर्टकट मतलब ऐसे समझना जैसे ही है ना? हाँ समझना जैसे ही, और क्या है। ये क्वेश्चन 48 है। वही चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तुम्हें सभी तीनों क्वेश्चन में। सर पहले वाला का मैं बताऊं, Q1 equals to Q4 is equal to 3Q by 2 और Q2 is equal to minus Q by 2 और Q3 is equal to Q by 2। लास्ट वाले में Q1 और Q4 0। हाँ हाँ और Q2 होगा Q और Q3 होगा माइनस Q। दूसरे वाले का वो भी 4Q 3 by है, मतलब इसमें हाँ। भी ऐसे ये और ये इक्वल आएंगे ना, लास्ट वाले। हाँ लास्ट वाले। ठीक है
वो भी हम घर पे करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो। हाँ, ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। इक्वल साइन में अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। मतलब ऐसा हाँ हो जाएगा सर, ये सारे होमवर्क में दे दो। हम होमवर्क में ये चैप्टर खत्म और क्या है? अरे वाह सर। सर फिर तो अभी करवा दो, अभी हम होमवर्क में। 10 मिनट है तो कर लेते 10 ही मिनट है अभी बस। हैं, कर लेते हैं ना। अरे सर तो अभी वो बता दो क्वेश्चन अगर। कौन सा? कल बता देते हैं, कल बता देते हैं आराम से, कोई Thank दिक्कत नहीं है। अभी कल 2-3 दिन होमवर्क डिस्कशन करते हैं अपन, हाँ सर। ठीक है ना? 2-3 दिन होमवर्क हाँ, सर। डिस्कशन करते हैं। आज क्या है, फ्राइडे क्या आज? वेडनेसडे आज तो। वेडनेसडे है सर। 3 दिन है अपने पास, 3 दिन में डिस्कशन कर लेते हैं बहुत सारा, तो सही रहेगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा वो। फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, यस सर। कारण चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट क्लास में। इलेक्ट्रिसिटी कितने दिन चलेगा? हाँ 15 दिन में हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो 6-5 को ना थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय 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 कितने बाय बजे? बाय बाय सर हाँ सर हाँ सर, परसों तो कंप्यूटर साइंस ने रियोस्टेट को धो दिया। जाओ ना तुम, जाओ ना तुम, चीटिंग करते हो तुम। सर के बोर्ड में पर मान लो इस बार चीटिंग रियोस्टेट करते का हो तुम। रेजिस्टेंस बहुत बुरा है। जडेजा को रिटायर करना पड़ेगा, 4 केस तो उसने पकड़े थे। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बहुत खराब है। रिटायर क्यों करना है? रिटायर करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा टीम से। चलो बाय बाय। डायरेक्ट निकल ना? गया। बाय सर, ज्वाइन थैंक करना यू सर। फिर में हेल्प बाय कर बाय देगा।